गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रतिमा कुमारी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आपसे MJC 1 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर MJC MIC 1 का। तो हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हम लोगों को एक तो पढ़ना है लोअर प्लांट्स में एल्गी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेन पार्ट हम लोग का ऐसे माइक्रोबायोलॉजी है, MJC और MIC दोनों के टॉपिक में। तो हम लोग आज थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी तरफ ही जाते हैं और इसमें हम लोग को जानना है मेन की बैक्टीरियल सेल के बारे में, उसका क्या कैसे स्ट्रक्चर है, उसका सारा डिटेल्स। और उसके बाद है कि उसका फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसका हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या है, और दोनों का, बैक्टीरिया का वायरस का दोनों का। तो हम लोग आएंगे कि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। ऐसे तो हम लोग जनरली ऐसा सुनने से, बैक्टीरिया और वायरस का नाम लेने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हार्मफुल सा चीज़ है, ऐसा जनरली ऊपर से सुनने में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, बैक्टीरिया और इवन कि वायरस भी हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल भी ये प्रूव होते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा मेनली पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में उठाते हैं कि इसका क्या क्या हमारे लिए यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या क्या है। तो इसमें ऐसे हम लोग लिखते हैं कि बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज जस्टिफाइड बाय विजुअलाइजिंग देयर यूज़फुल एक्टिविटीज़ मेंशन्ड बिलो। तो इसके बारे में हम लोग नीचे थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट वाइज कि मेनली 2 पॉइंट को हम लोग देखे हैं कि इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। यूज़ तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मान लिया उतने सारे में ना फंसते हुए मेनली हम लोग जो मेन 2 पॉइंट के बारे में करेंगे डिस्कस कि इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, इसका फिर मेडिसिन में क्या यूज़ है। आज हम लोग 2 पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट फिर हम लोग आगे भी कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ तो जनरली लोगों के दिमाग में रहता है, तो उसको भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम आते हैं कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। तो इसमें है कि बैक्टीरिया इंक्रीजेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो हमारा फ्री नाइट्रोजन है उसको बस यूं ही नहीं यूज़ किया जा सकता है, उसको यूज़ करने के लिए, उसको यूज़ करने का पावर बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया में है। तो उसको बैक्टीरिया है फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन देयर ओन सेल। वो अपने सेल में उसको कैप्चर करके रख लेता है। और उन बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल्स है, उसका नाम है जोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। एंड इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि जो दलहन वाले प्लांट है, जो दाल उपजाने वाले प्लांट है, अब सपोज कि अरहर चना वगैरह ये सब, उन सब के रूट में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि अपने सेल में नाइट्रोजन को कैप्चर करके रख सकता है और उसके बाद प्लांट उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि दे ऑल्सो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ब्रिंगिंग अबाउट डिके एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसमें क्या है कि वो कुछ डेड कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सपोज कि किसी कोई भी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन को जब मान लिया उसका जो डेड हो गया, उसका ये बॉडी डेड कर गया, तो उसको वो उस डेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सपोज कि प्रोटीन को, एग्जाम्पल को डिकम्पोज करके वो एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, बैसिलस माइकोइड्स है, बैसिलस रैमोसस है, बैसिलस वाल्गैरिस है, इनटू उसको प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में एमिनो एसिड्स में तोड़ करके उसको सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं। और उसके बाद है द लेटर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। अब वो जो एमिनो एसिड्स है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और उसके बाद अगेन फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोबैक्टर। तो फिर उसके बाद वो नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर प्लांट यूज़ कर लेता है अपने एक्टिविटी में। दूसरा इसका है कि रोल है इसका मेडिसिन में, क्या इसका यूज़ है। तो मेडिसिन में भी हम ऐसा, द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ मेडिसिनल साइंस इज ड्यू टू द ट्रिमेंडस यूज ऑफ सेवरल बैक्टीरिया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स एज फॉलोज। कई सारे एंटीबायोटिक्स है जो कि हमारे बैक्टीरिया के ही के द्वारा फिर बनाया जाता है, जो कि हमारे, जिसके चलते हमारा लाइफ सेविंग ड्रग्स बनता है। उसके एग्जांपल्स में कि थायरोथायरिसिन और है, और बैसिलस ब्रेविस, बैक्टीरियसिन एंड सबटिलिस। इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव फॉर फूड। फूड को सेव करने वाले जो फूड प्रिजर्वेटिव सब है उसमें इसका यूज होता है। कि हमारा जो थायरोथायरिसिन है, बैसिलस ब्रेविस है, बैक्टीरियासिन, बैसिट्रासिन है, सबटिलिस है, सबटिलिन है, एट्सेट्रा ये सब। अब है कि कुछ यूज़फुल ड्रग्स है कि सपोज जैसे हमारा बैसिलस सेप्टिलिस है, पॉलीमैक्सिन बनाने में यूज होता है, पॉलीमैक्सिन बनाने में यूज होता है बैसिलस पॉलीमैक्सा। स्ट्रेप्टोमाइसिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरेंस। और राइबोफ्लाविन विटामिन बी है मैन्युफैक्चर्ड बाय द ये इसका भी एक ये यूज है।
तो अब हमारा ये हम जान लिए कि इसका हमारा एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में क्या यूज है। अब दूसरी तरफ हम जानते हैं कि वायरस का भी नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसका ये हार्मफुल सा चीज़ है, कोई डरावनी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस भी हमारे लिए बहुत सारा यूज़फुल एक्टिविटीज़ देता है। सपोज़ कि अभी हमारा जीन थेरेपी में यूज़ होता है। जीन थेरेपी में क्या है कि वायरस के थ्रू हम किसी यूज़फुल जीन को अपने किसी सेल के अंदर किसी टारगेट सेल पर भेजते हैं उसको, जहाँ से वो डिफेक्टिव जीन को हटाता है और जो यूज़फुल जीन को वहाँ पर टैग कर देता है। दूसरा है कि कैंसरस सेल्स में है कि कुछ आरएनए वायरसेस है जो कि कैंसरस सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ भेजा जाता है और वो उस सेल के खिलाफ वो उसका अपना वैक्सीन छोड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये हो गया। दूसरा इधर हमारे हाल के दिनों में आया था कि ये कोरोना का जिस टाइम वेव चला था कोरोना का, तो उस टाइम कोरोना का वैक्सीन ही बना। वैक्सीन बनता है कि हमारा जो कोई भी ये है वायरस है उसके डेड पार्ट्स को या उसके किसी डेड सेल को या उसके किसी बॉडी पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा जाता है और वो हमारे अंदर वो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और उसके बाद वायरस में कि हम लोग ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोग गिना सकते हैं। और हार्मफुल एक्टिविटीज़ तो हम लोग यूं ही दिमाग में बहुत सारा घूमता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ उसका हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी जानेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बैक्टीरिया के ये पे थोड़ा सा पॉइंट वाइज 2 पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए, वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है इसका दोनों का हार्मफुल एक्टिविटी पे भी जाएंगे और उसके बाद इसके जो बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है, वायरस का स्ट्रक्चर है, वो सभी डिटेल्स में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ओके, थैंक्स। कहाँ गए वो? आइए, खत्म हो गया, उसको बंद कर लीजिए। बस जल्दी ही कर लिया से। आइए कर लीजिए, थोड़ा देर ऑफ भी रहा, जहाँ तक खत्म हो गया वहीं से लगा दीजिएगा, ठीक है ना।